आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक मेटल प्लेट होता है। ओके, इस मेटल प्लेट को हम लोग किसी रजिस्टर से क्या करते हैं, हॉट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा बैटरी लगाते हैं। ओके, ये बैटरी इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कराती है। ओके, इस करंट फ्लो होने से क्या होता है कि यहाँ रजिस्टर हीट होता है। ओके, ये रजिस्टर अपना हीट एनर्जी इस मेटल प्लेट को ट्रांसफर करता है। ओके, एंड मेटल प्लेट से क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ओके, इस टाइप के इजेक्शन को हम लोग थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। ओके, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा के हम लोग इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा रहे हैं। ओके, सो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे होता है हमारा टारगेट प्लेट। ओके, यहाँ पे भी एक मेटल का प्लेट होता है, टारगेट मेटल प्लेट बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, ओके, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के, बहुत ही हाई वोल्टेज पे एक्सेलरेट करा के, ओके, इस टारगेट मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करवाया जाता है। ओके, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करते हैं, ओके, वो अपनी एनर्जी इस टारगेट मेटल प्लेट के जो एटम्स हैं, ओके, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो देखो होता कुछ ऐसे है। ओके, सपोज कर लो टारगेट मेटल प्लेट का ये एक एटम है। ओके, ये है न्यूक्लियस। ओके, ये है डिफरेंट सेल्स, ये है सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। ओके, नाउ अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई स्पीड से कुछ एनर्जी लेके आ रहा है। ओके, सो क्या होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल प्लेट को स्ट्राइक करता है, ओके, इस इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी होती है कि ये अपना एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दे। ओके, अब या तो अपना पूरा का पूरा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा एक ही स्ट्राइक में। ओके, फर्स्ट कोलिजन में ही अपना पूरा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा जिससे भी ये टकराएगा। ओके, या फिर ये धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करे, थोड़ा सा इससे टकराए, थोड़ा सा इससे टकराए, थोड़ा सा इससे टकराए, तो थोड़ा एनर्जी यहाँ पे लूज किया, थोड़ा एनर्जी यहाँ पे लूज किया, थोड़ा एनर्जी यहाँ पे लूज किया। ओके, ऐसे करेगा। ओके, तो देखो हम लोग केस एज्यूम करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही बार में आके इस इलेक्ट्रॉन को टकरा रहा है। ओके, एंड अपना सारा का सारा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ओके, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, यानी कि अब ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ठीक है, सो जब ये यहाँ से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करेगा, ओके, सो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सो यही होता है यहाँ पे। ठीक है, टारगेट मेटल प्लेट के जो एटम्स है इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। जब ये डी एक्साइट होते हैं तो यहाँ पे हम लोग को वेव के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ओके, एंड इसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप ऐसा सेट किया जाता है कि जो वेव है, ओके, वो हम लोग को एक्सरे के रेंज में मिले। ओके, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऐसा सब कुछ हो रहा है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे देखें तो ये जो बैटरी है इसका काम क्या है, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट कराना। ठीक है, एंड ये जो बैटरी है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका काम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के यहाँ पे स्ट्राइक करवाना। ओके, सो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वैल्यू v है। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रहा है, ओके, सो इस पॉइंट पे आते आते मेटल प्लेट को स्ट्राइक करने से पहले इसके पास टोटल कितनी एनर्जी हो गई रहेगी, E इंटू वी, इतना जूल के बराबर। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, E इंटू वी इतना जूल एनर्जी लेके टारगेट मेटल प्लेट के एटम के इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है। ओके, सो अपना सारा का सारा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड फिर डी एक्साइट होगा। डी एक्साइटेड होने के टाइम ये एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, एंड उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉन एक ही बार में अपना सारा का सारा एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे, ओके, ये एक्साइट हो एंड एक ही बार में डी एक्साइट हो, ओके, सो उस केस में हम लोग को मैक्सिमम एनर्जी का वेव मिल रहा होगा। ओके, एंड एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, ई का जो वैल्यू है ये अगर मैक्सिमम है यानी ये जो लैम्डा है इसका वैल्यू मिनिमम मिल रहा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रहे होंगे उसके लैम्डा का वैल्यू हम लोग को मिनिमम मिल रहा होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि ई इंटू वी, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा मिनिमम। ठीक है, नाउ जैसे जैसे ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे
ये जो लैम्डा मिनिमम है इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, ओके। एंड यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट विल हैपन्स। तो आंसर होगा द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन विल डिक्रीज, ओके। जो मिनिमम वेवलेंथ था उसका कंडीशन क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही बार में जाके इसको अपना सारा एनर्जी ट्रांसफर कर दे, ओके। ये एक्साइटेड हो एंड एक ही बार में ये डी एक्साइटेड हो, ओके। उस केस में क्या हो रहा था कि हमको मिनिमम वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रहा था, ओके। एंड उस केस के लिए अगर इक्वेशन लिखा तो हम लोगों ने मिला E इंटू वी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मिनिमम, ओके। अगर V का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4, ओके। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।